students of 7th standard. Today I am going to continue with the chapter 7. First exercise and second exercise we'll do today. Council with 8 ministers. The answer will be Ashtapradhan Mandal. Right? Answer will be Ashtapradhan Mandal. This will be the answer. Next will be Bahirji Nayak was the head of this department. The answer will be intelligence department. Okay. Next will be sea fort built by Maharaj near Malwan. The answer will be Sindhudurg. Answer will be Sindhudurg. Okay. Next is he looked after the war materials in the fort. War materials के बारे में कौन देखता है? Karkhanis looked after the storage of food grains and maintenance of war material. Karkhanis will be the answer. Okay. Question answer. Shivaji Maharaj policy regarding agriculture. The answer will be on. Maharaj knew the importance of agriculture. That's why he paid attention to the welfare of farmer. He entrusted the responsibility of organizing the land revenue system to his capable and experienced officer bearer Anandji Datto. He warned the officer that they should not collect more revenue than the amount that was fixed. Is this clear? He encouraged peasants to bring uncultivated land under cultivation. Okay, this will be the answer. Maharaj knew the importance of agriculture. Maharaj को agriculture का importance पता था. That's why he paid attention to welfare of farmer. Farmer के welfare पर ज़्यादा ध्यान दिया. He entrusted the responsibility of organizing the land revenue system to his capable experienced officer Anandji Datto. उन्होंने अपनी जो responsibility है organizing करने की, revenue system collect करने की, उसको एक्सपीरियंस ऑफिसर अनंजी दत्तो को दे दिया. ही वार्न्ड द ऑफिसर दैट दे शुड नॉट कलेक्ट मोर रेवेन्यू देन द अमाउंट इज फिक्स्ड. उन्होंने वार्निंग दिया कि वो ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते जितना फिक्स किया है. ही इनकरेज पीजेंट्स टू ब्रिंग अनकल्टिवेटेड लैंड अंडर द कल्टिवेशन. उन्होंने इनकरेज किया कि अनकल्टिवेशन लैंड को कल्टिवेशन में लाना. तो महाराज से लेके एग्रीकल्चर फर्स्ट पॉइंट, दैट्स वाई से फार्मर सेकेंड पॉइंट, ही से लेके अनंजी दत्तो थर्ड पॉइंट, ही से लेके फिक्स्ड फोर्थ पॉइंट, ही से लेके कल्टिवेशन फिफ्थ पॉइंट. तो टोटल 5 पॉइंट में आंसर है. महाराज से एग्रीकल्चर फर्स्ट, दैट वाज से फार्मर सेकंड, ही से लेके अनंजी दत्तो थर्ड, ही से लेके फिक्स्ड फोर्थ, ही से लेके कल्टिवेशन फिफ्थ. इज दिस क्लियर? 5 पॉइंट्स आंसर. नेक्स्ट विल बी शिवाजी महाराज रूलर कंसर्न अबाउट द वॉरफेयर ऑफ सब्जेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर. द आंसर विल बी हीज़ की जगह पे शिवाजी लिखना. शिवाजीज मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू मेक द सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट. शिवाजी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि पब्लिक को इंडिपेंडेंट करना. ही वॉज अवेयर दैट इफ़ हीज सब्जेक्ट वेयर टू रियली गेट द जॉय ऑफ फ्रीडम इट वॉज नेसेसरी टू हैव डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेशन. उनको मालूम था कि अगर सब्जेक्ट जो है अच्छे से रहनी चाहिए तो इसके लिए क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए. टेक कंप्रेंसिव केयर ऑफ पीपल्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्ट द कॉन्क्वेंट टेरिटरीज. वो क्या करते थे? पीपल्स के लोगों के ध्यान ज़्यादा देते थे और टेरिटरीज़ को प्रोटेक्शन देते थे. इज दिस क्लियर? तो इनका मेन उद्देश्य था कि सब्जेक्ट को इंडिपेंडेंट रखना. वो जानते कि अगर सब्जेक्ट को अच्छी तरह रखना है तो डिसिप्लिन होनी चाहिए. उन्होंने पीपल्स के वेलफेयर का ज़्यादा ध्यान दिया और टेरिटरीज़ को प्रोटेक्ट किया. तो हीज़ की लेके इंडिपेंडेंट फर्स्ट पॉइंट, ही से लेके डिसिप्लिन सेकेंड पॉइंट एंड टेक्स से लेके टेरिटरीज थर्ड पॉइंट. वापस बोलता हूँ, हीज से लेके इंडिपेंडेंट फर्स्ट पॉइंट, ही वॉज से लेके डिसिप्लिन सेकेंड पॉइंट, टेक्स से लेके टेरिटरीज थर्ड पॉइंट. 3 पॉइंट्स आंसर. देन स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एज अ होमवर्क. इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.